सुंदर होता है मन अति सुंदर। भैया वो प्रथम कहाँ है? जूते डालने गया था, अभी तक आया ही नहीं। फोन ट्राई करता हूँ, एक सेकंड। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आई मीन इतना इंपॉर्टेंट डे है उसकी लाइफ का और फोन स्विच ऑफ। चाचू ने फोन ऑफ नहीं किया, उनका फोन तो टूट गया था। टूट गया? बेटा कैसे टूटा उनका फोन? हाँ, वो जब चाचू जरूरी काम से जा रहे थे तब। कहाँ जा रहे थे? घर के बाहर कोई बैग लेकर जा रहे थे। बोले कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी। विंडो से जंप किया था उन्होंने। बुलबुल जी, सब कुछ चाचू की मर्जी से ही तो हो रहा है, तो वो कहीं क्यों जाएंगे? और शादी से इम्पोर्टेंट और क्या ही काम हो सकता है उसके लिए। मैं एक बार रूम में देख कर आती हूँ। आदिति, मैं जाके देखता हूँ, शायद थोड़ा आराम कर रहा होगा। हम भी आते हैं। हाँ आइए। सुनिए, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसकी शादी राध्या से कर रहे हैं और इसीलिए वो भाग गया? जी प्लीज शुभ शुभ बोलिए। अगर कहीं ऐसा हुआ ना तो राध्या और उसके परिवार वालों के सामने जिंदगी पर मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं। लगता है दुल्हन और उसके परिवार वाले आ गए। हाँ, बैंड बाजे की आवाज आ रही है। दर्जी जी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्रथम यहाँ पर नहीं है। मेरी होने वाली चाची आ गई। निहारिका दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही होगी ना। मैं उसका एंट्री वीडियो शूट कर लेती हूँ। अरे ये तो गौरी है। ये लो, सारा काम खत्म होने के बाद आए ये लोग। नहीं नहीं बहन जी, हम तो मुहूर्त के हिसाब से ही आए हैं। और ऐसे कैसे सारे काम खत्म हो सकते हैं? दुल्हन तो हमारे साथ है ना। जी जी, जगमोहन जी आप बिल्कुल सही समय पर आए। बेटा, ये गौरी क्यों दुल्हन लेकर आई है? क्या पता, आजकल ये सब भी इवेंट प्लानर ही मैनेज करते हो। दुल्हन जी आ गई। लाखों में है। आज तक सिर्फ मैंने यही सुना है कि लोग खुशी से फूल जाते हैं, लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था कि निहारिका एक ही दिन में गुलाब के फूल से गेंदे का फूल बन जाएगी।
ये फूलने के साथ साथ छोटी नहीं हो गई ज्यादा? निहारिका के मम्मी पापा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सारे मेहमान कौन है? ये हमारे नहीं लग रहे। अच्छा, अब सब शांत हो जाओ। लड़की वालों ने सुना तो ये अच्छा नहीं लगेगा। पहले हम दुल्हन की आरती उतार लेते हैं। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। राध्या? निहारिका की जगह राध्या कैसे दुल्हन बन गई? लो, हो गया कल्याण। यहाँ तो घर वालों को ही नहीं पता कि दुल्हन राध्या है। अरे भाई, दूल्हे को तो पता है ना, या उसे भी सरप्राइज में ये दुल्हन मिलने वाली है। अब भाभी, आपको बताया था ना कि अब निहारिका नहीं राध्या दुल्हन है। लगता है अब भूल गई। माफ कीजिएगा, हमारी भाभी को ना भूलने की आदत है। हाँ, उर्मी, हमारे प्रथम की दुल्हन राध्या सचमुच में कितनी सुंदर लग रही है ना। चाचू मेरी पसंद की चाची ने ये दुल्हन के गौरी पूजन के लिए कमरे में तैयारी करके रखी है। पंडित जी बस आते ही होंगे। अदिति, जी माँ, बेटा इनको कमरे में ले जाओ। आइए प्लीज आप सब। मैं चाची के साथ ही रहूंगी। आइए आइए प्लीज। ये क्या तमाशा है भैया भाभी? हाँ, उस निहारिका की जगह ये धरती का बोझ राध्या इस घर में बहू बनकर कैसे आई? माँ, पापा, ये सब क्या है? हम सब राधा को दुल्हन के लिबास में देखकर सब शॉक थे और आप उनको वेलकम कर रहे थे। मतलब आप दोनों को पता था कि राधा ही दुल्हन बन के आने वाली है। इतना बड़ा सच आप दोनों ने हम सबसे छुपाए रखा है। आखिर चल क्या रहा है? मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये फैसला मैंने और रजनी ने सोच समझ कर लिया है। जब इसके आगे कोई भी बहस नहीं होगी। लेकिन मम्मी पापा, प्रथम को तो निहारिका पसंद है। वो ये सब के लिए कैसे मान गया? एक्चुअली प्रथम को भी ये बात पता नहीं है। प्रथम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आप लोग कैसे कर सकते हैं? शायद इसलिए वो नाराज होकर इस घर से ही चला गया। प्रथम की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए हमने इतना बड़ा फैसला किया है। और इस समय के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए आप लोग, निहारिका और उसके पिताजी एक नंबर के धोखेबाज हैं। मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहता है वो।
वाह रजनी भाभी वाह। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि आपको निहारिका पसंद नहीं है, लेकिन आपने भैया के भी कान भर दिए, उसके खिलाफ नफरत पैदा कर दी और इस धरती ढके लड़की को बहू बनाकर हमारे घर में ले आए। उर्मी प्लीज, रजनी ने मुझे किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं भड़काया है। ये मेरा अपना खुद का फैसला है, ठीक है? और माँ, जब वो आएंगी तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप? हाँ, माँ जी को हमने सब बता दिया है। वो इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन मान गई है। राधे राधे। हाँ राधे राधे पंडित जी। पंडित जी आ गए हैं गौरी पूजन के लिए और मेहमान भी आने वाले हैं, तो ये सारी बातें अब यहीं रहेंगी। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, राध्या ही प्रथम की दुल्हन है। बेटा आयम, तुम जाओ प्रथम को ढूंढो, न जाने कहां चला गया है वो। आइए पंडित जी। माँ इसी बेमेल जोड़ी के लिए कैसे मान सकती है? अरे माना कि वो निहारिका को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी, लेकिन फिर भी वो राध्या को कैसे पसंद कर लेगी? अरे माँ को तो वो मोटी लड़की और फूटी आंख नहीं सुहाती है। कहीं भाभी झूठ तो नहीं बोल रही? मैं अभी माँ से पूछती हूँ। माँ का फोन भी नहीं रखा है। यहाँ प्रथम भी गायब है। बिना दूल्हे के दुल्हन फेरे किसके साथ लेगी? तब तक माँ भी आ जाएगी। ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, निहारिका अभी तक नहीं आई। उसने मेरे साथ भागने के लिए हाँ तो कहा था, फिर क्यों अटक गई? जरूर ट्रैफिक में अटक गई होगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। ये लो बेटा, इस चूनर में स्वयं गौरी माँ का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। चलो, गौरी पूजन अच्छे से हो गया। यजमान, विवाह का शुभ मुहूर्त हो चुका है, जल्दी से जल्दी दूल्हा दुल्हन को मंडप में लेकर आ जाइए। चलो राध्या, आओ मंडप में जाके बैठो, प्रथम भी आ जाएगा। ये लीजिए, आ गई हमारी प्रथम की दुल्हन। अपने इतने फिट और हैंडसम बेटे के लिए इन्होंने ऐसी बेडोल शरीर वाली दुल्हन क्यों ढूंढी है? औकात से ज्यादा जब मिल जाए ना, तो ऐसा ही होता है। अब तुम इन सब बातों की आदत डाल लो राधिया। रजनी, मेहंदी के फंक्शन में तो कोई और दुल्हन थी, बल्कि इस लड़की ने तो मेहंदी लगाई थी। किसी कारण से वो रिश्ता नहीं हो पाया, लेकिन अब यही हमारी होने वाली बहू है, राध्या। वाह, रातों रात दुल्हन बदल गई। कहीं तुम्हारे बेटे में कोई खोट तो नहीं? खोट हमारे बेटे में नहीं है, खोट उस रिश्ते में थी जो हमारे बेटे की भलाई के लिए हमने ऐन वक्त पर खत्म कर दिया। अब अगर आपके सवाल हो गए हो तो हमारी होने वाली बहू को आशीर्वाद दे दीजिएगा। जी। ओंकार जी, काफी समय हो गया, सब ठीक तो है ना? दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे? जगमोहन जी, आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों को, लड़कियों की तरह मेकअप स्टूडियो में जाते हैं सजने संवरने के लिए। भाई शादी में उनको हीरो जो दिखना है,
बस प्रथम आता ही होगा। मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है मुझे। क्या हुआ? प्रथम का कुछ पता चला? पापा मैंने इसके 2-3 खास फ्रेंड से पता करने की कोशिश की मगर उनको भी कुछ नहीं पता है। अरे ऐसे कैसे मुंह उठाकर निकल गया वो? जीजा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रथम को सच पता चल गया और वो अपनी मर्जी के मुताबिक निहारिका से भागकर शादी करने चला गया? क्वाइट पॉसिबल। नहीं वासु भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम एक काम करो, उसके सोशल मीडिया पेज पर जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको कांटेक्ट करो। राइट करो मामा जी। हाँ चलो। निहारिका के पेरेंट्स को जो मैंने शादी का वेन्यू बताया था, एक बार वहां फोन करके पता करता हूँ। हेलो, स्वान लेक पैलेस। तो वहां पर दूल्हा दुल्हन पहुंच गए क्या? दुल्हन की गाड़ी तो अभी अभी आई है, पर दूल्हा और उनके परिवार वाले अभी तक नहीं आए। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब प्रथम को निहारिका के पेरेंट्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। प्रथम गया कहाँ होगा? निहारिका, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है। एक पल के लिए लगा था कि लंदन शिफ्ट होने की बात सुनकर ना मैं इस शादी से पीछे हट जाऊं, लेकिन तुम मुझे मनाकर ये शादी करवाओ और यहाँ तुमने ही मुझे छोड़ दिया। सच्चा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, तो क्यों नहीं आई निहारिका? मैंने एक पल नहीं सोचा, तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दी। कम से कम मुझे मना करने ही आ जाती। अब मैं क्या करूं? मना के पापा, मुहूर्त का समय हो गया, इतना वक्त बीत गया है, लेकिन दूल्हे का तो कुछ आता पता ही नहीं है। मुझे तो हवाओं का रुख बदला नजर आ रहा है। मेरी मानो, इससे पहले कि ये लोग मना करें, चुपचाप खाना खाओ और खिसक लो, वरना शादी तो जाएगी, ऊपर से इतना अच्छा खाना भी हाथ से चला जाएगा। शुभ शुभ बोलो कविता, अगर चुप नहीं रह सकती ना तो जुबान को लगाम तो लगा लो। मैडम, रास्ता खुल गया है। खुल गया है? चलो चलो जल्दी चलो फिर। जी मैडम। हे भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब कोई अड़चन ना आए, हमें अपने पोते की शादी में पहुंचना ही है किसी भी तरीके से, बस। जी, हमने कहा था ना आपसे, कहा था ना कि एक बार प्रथम से बात कर लेते हैं। अक्का उसे पता चल गया होगा और इसीलिए वो भाग गया। तो वहां राध्या बेचारी मंडप में उसका इंतजार कर रही है। हाँ पापा, माँ, प्रथम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा है, आसपास कुछ कैफेज है, मैं वहां पे देख के आता हूँ, शायद वहां बैठा हूँ। हाँ बेटा, तुम जल्दी जाओ, जाओ देखो उसे। भगवान क्या करेंगे? रजनी जी, आप हमारी ताकत हैं। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगी तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे? हम भरोसा रखिए, प्रथम आ जाएगा। अरे कहाँ से आ जाएगा? हमें पता भी तो नहीं है कि वो कहाँ है। हम खुद राध्या का रिश्ता बांधने गए थे, अब हम क्या जवाब देंगे सबको? यहाँ दुल्हन बदल गई और दूल्हा भी गायब है। इतना एंटरटेनमेंट देख के तो मजा ही आ गया। बस माँ आ जाए तो फिर माहौल में 4 चांद लग जाएंगे। न जाने प्रथम कहाँ चला गया, अब कहाँ ढूंढूंगा उसे मैं। ओंकार जी, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को बुला लीजिए, विवाह की विधि शुरू करनी है। पंडित जी, हमारी माँ जी अभी तक पहुंची नहीं है, उनके आने तक हम रस्म शुरू नहीं कर सकते। देखिए, अगर आज का मुहूर्त निकल गया तो अगले 6 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। रजनी बेटा, शादी मुहूर्त से हो, आपकी माँ जी भी तो यही चाहती है ना। अगर उनकी वजह से देरी हुई तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। 6 महीने फिर मुहूर्त भी नहीं है। ओंकार जी,
कोई और बात तो नहीं है ना? प्रथम सर ने तो उस दिन खुद इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। प्रथम सर, लेकिन ये तो बहुत गलत है ना। आप और निहारिका जी तो राधिया, कभी कभी ना नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। कहीं उनका मन तो नहीं बदल गया? जी नहीं, दरअसल बात ये है कि क्या बात है ओंकार जी? जगमोहन जी, मैं आपसे, राधिया बेटी से और आपके पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। चाचू आ गए। देख प्रथम जीजू को कैसे स्माइल करते हुए आ रहे। लगता है शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे। कहाँ चले गए थे? हमें कितनी घबराहट हो रही थी। सॉरी माँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओंकार जी, आप हम सबसे किस बात की माफी मांग रहे थे? जी मैं वो कह रहा था कि मेरे आओ भगत में कोई कमी रह गई हो और प्रथम भी काफी लेट आया है, उसके लिए माफी मांग रहा था। कोई बात नहीं ओंकार जी, शादी ब्याह में तो ये सब चलता ही रहता है, बस शादी सही से हो जाए बस। प्रथम, कहाँ रह गए तुम? इतना टाइम कैसे लगा दिया? और तुम्हारी शेरवानी का क्या हुआ? सब लोगों ने पगड़ी पहन लिया, चलो तुम भी पहन लो। पापा एक मिनट पहले। प्रथम जिद मत करो, आओ मेरे साथ, आओ चलो। बेटा मेहमानों को संभालो, हम अभी आते हैं। अब पापा एक मिनट, ये सब हो क्या रहा है? और वो राधिया मंडप में दुल्हन बनकर क्यों बैठी है? पहले तुम ये बताओ कि तुम अपनी शादी के अहम दिन पर कहाँ गायब हो गए थे? पापा मैं वो निहारिका। तुम और निहारिका क्या प्रथम आज ही लंदन जा रहे थे? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर निहारिका के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाओगे और हमें पता तक नहीं चलेगा? माँ, पापा को मेरे लंदन शिफ्ट होने के बारे में किसने बताया? ये बात तो सिर्फ मुझे, निहारिका और राधिया को पता थी। यानी राधिया? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राधिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब क्यों शांत खड़े हो प्रथम? कुछ बोलोगे भी? कहाँ गए थे तुम? लंदन की शॉपिंग करने? पापा सॉरी, आपको इतने गलत तरीके से ये सब पता चला, लेकिन पापा मैंने निहारिका को लंदन जाने के लिए मना कर दिया था। मैं जानता था कि आप सब इस फैसले से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने और निहारिका ने घर से भागने का प्लान बनाया था
ताकि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से कर सकें। कमाल है, इतना समय तो दुल्हन ने तैयार होने के लिए नहीं लिया जितना दूल्हा ले रहा है। देखिए प्रथम आता ही होगा, आप इंतजार करिए थोड़ा। पंडित जी आप वेदी की अग्नि जला दीजिए। इस आग की वजह से कहीं राध्या अपनी शादी को भी आग न लगा दे। घर से भागने वाले थे तुम? एक गलत फैसले को सही करने के लिए उससे भी ज्यादा गलत फैसला लेने वाले थे तुम? शादी करने की बातें करते हो और अपनी जिंदगी के बेसिक फैसले तक नहीं ले पा रहे हो तुम। हाँ, कोशिश नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? क्या सही फैसलों की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? अगर तुम दोनों ने फैसला ले ही लिया था तो वापस क्यों आए? निहारिका के साथ भागे क्यों नहीं प्रथम? क्योंकि निहारिका नहीं आई वहां पर, है ना? चलो ठीक है, अगर निहारिका वहां नहीं आई तो आज उसे मंडप में आ जाना चाहिए था। वो यहाँ पर क्यों नहीं आई प्रथम? कुछ बोलोगे भी? निहारिका मंडप में क्यों नहीं आई? कहाँ गई निहारिका? मैं बताता हूँ, क्योंकि निहारिका अपने माँ बाप के साथ अपने घर पे आराम कर रही है। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है प्रथम। उसे अपने परिवार की अहमियत पता है, इसलिए उसने अपने परिवार को तुमसे ऊपर रखा। इसलिए वो वहां नहीं पहुंची जहां पर तुम उसका मजनू की तरह इंतजार कर रहे थे, और ना यहाँ शादी में आई हो। उसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को और लंदन जाने को अहमियत दी। मिसेस मेहता, बारात कब आएगी? ना दूल्हे का कुछ पता है ना बारात का। वो लोग बस ऑन द वे आ ही रहे होंगे, आप वेट कीजिए। ये प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक। बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अब समझ में नहीं आ रहा मुझे। मॉम मेरा फोन दीजिए, मैं प्रथम को कॉल करती हूँ। प्रथम का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ है। मैंने जो उसे मैसेज किया था वो भी अभी तक उसने नहीं देखा। कहीं प्रथम अभी भी मेरा वेट मंदिर में तो नहीं कर रहा? अरे ऐसे कैसे बेटा? रुको, मैं ओमकार जी को फोन करता हूँ। हाँ आप कीजिए। क्या हुआ? बेल जा रही है पर वो ओमकार फोन नहीं उठा रहा। प्रथम फोन नहीं उठा रहा, ओमकार जी फोन नहीं उठा रहे, आखिर चल क्या रहा है? प्रथम कहाँ हो तुम? पापा आप मुझे बस एक बार निहारिका से बात करने दीजिए। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है प्रथम। और जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हुए हो ना, वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है प्रथम। तुम समझो इस बात को। और प्रथम, मैं और तुम्हारी माँ निहारिका को कई दिनों से देख रहे हैं। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम। इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। राध्या से ही तुम्हारी शादी होगी और वो लड़की परिवार को जोड़कर रखेगी और तुम्हारी प्रेरणा बनेगी। इस परिवार के लिए और तुम्हारे लिए भी सही होगी। नहीं पापा, मैं राध्या से शादी नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार नहीं करता। अगर आज तुमने इस आग को देख करके
कोई भी नया तमाशा किया ना तो समझ लेना तुम्हारी शादी इसी आग में जल करके राख हो जाएगी। और अगर तुम बिन ब्याही बंसल निवास आई तो हम तुम्हें सचमुच में इसी आग में झोंक देंगे। इसलिए अब तुम्हें अपनी आँख, नाक, कान जो कुछ भी बंद करनी है ना बंद कर लो, लेकिन हमें कोई नई नौटंकी नहीं चाहिए, समझी? नहीं, हम ऐसे डर नहीं सकते। ये हमारे परिवार के साथ साथ मित्तल परिवार की इज्जत का भी सवाल है। हमें हिम्मत रखनी ही होगी। मम्मी, पापा, प्लीज हमें हिम्मत दीजिए। कैसे ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसके साथ मैंने ढंग से 4 पल भी ना बिताए हों? बिना जाने पहचाने मैं किसी के साथ जिंदगी भर का रिश्ता कैसे जोड़ लूं पापा? नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा, ये गलत है। और तुम जो निहारिका के कहने पर कर रहे थे, क्या वो सही था? पर पापा किया तो नहीं ना। लेकिन मुझे बताया भी तो नहीं पता। और भागकर भी कौन सा इतना बड़ा एहसान कर रहे थे तुम मेरे ऊपर? परसों लग गए इस कानपुर शहर में मित्तल का नाम बनाने में, और तुम अपने बचपने की वजह से उसे एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो। तो नाम और इज्जत बचाने के लिए अब आप अपने बेटे की बलि चढ़ा देंगे क्या? बस बस, हाथ जोड़ते हम आपके आगे बस कीजिए। इतने सालों में बाप बेटे में कभी झगड़ा नहीं हुआ। आज आपको ऐसे लड़ते देख हम में क्या बीत रही है नहीं हम ही जानते। हमें और तकलीफ मत दीजिए, बस कीजिए, बस शांत हो जाइए। ललित जी, आप अपने आप को संभालिए। ये सब उस राध्या की वजह से हो रहा है। तुम बेस्ट एडवाइस देती हो राध्या। कसम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती। बहुत भोले हो तुम प्रथम। ये छोटे मिडिल क्लास लोगों की ट्रिक है, कर में घुसने की और लोगों का दिल जीतने की। इतनी बड़ी प्लानिंग की है उस राध्या ने, लंदन वाली बात बताकर मेरे और निहारिका के प्यार को गलत साबित कर दिया और खुद सच्चाई की मूर्त बन के मंडप में आकर बैठ गई। ठीक है रजनी जी, अगर आपका बेटा नहीं झुकना चाहता है तो ना सही, मैं ही झुक जाता हूँ। बेटे, ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो ना सही। शायद मैं ही गलत था जो मैं ये सोच रहा था कि मेरा बेटा मेरे फैसलों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेगा। मैं बोल गया था कि जब बाप का जूता बेटा पहनने लगे तो बेटा बड़ा बन जाता है और उसे लगता है कि वही सही है, हर बाप गलत है। ऐसा नहीं है पापा, मैं आज भी आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन पापा मैं राधिया से शादी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, सॉरी। नहीं बेटा, तू जीता, तेरी जिद जीती। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? एक बाप के रूप में मैंने तुम्हारा हमेशा भला सोचा है। अगर तुझे लगता है कि ये रिश्ता तेरी खुशी छीन लेगा तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता। बाहर जो इतनी आंखें तेरा इंतजार कर रही हैं, उनसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांग लूंगा। चाहे मेरी पगड़ी उछले, चाहे मेरी इज्जत उछले, चाहे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। ठीक है बेटा, तेरी खुशी और तेरी जिद ज्यादा जरूरी है। नाम क्या है? नाम तो फिर कभी कमा लेंगे। प्रथम, माँ बाप अपने बच्चों से ही हारते हैं। जो इज्जत मेरा गुरूर था, आज तेरी जिद उसे तोड़ देगी। कोई बात नहीं रजनी, मैं बंसल परिवार के सामने जाकर के हाथ जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनसे भीख मांगूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन तेरे जिद पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। तुझसे एक विनती है बेटा कि अपने बाप के इस फैसले को माफ कर देना। और मैं कसम खाता हूं कि तेरी निजी जिंदगी में मैं कभी दखलंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन अपने बाप को मत छोड़ना था।
एक बाप की पहचान और उसकी शान उसके बेटे से होती, लेकिन आज तुमने उस शान को कलंकित कर दिया है प्रथम। तेरे इस कदम ने आज मुझे दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया है। अब तो शर्म से मैं अपना सर भी नहीं उठा पा रहा हूँ प्रथम। प्रथम, तेरे पिता की इज्जत अब तेरे हाथों में। हम मानते हैं कि तुझसे बिना पूछे तेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमने ले लिया और ये गलत है, लेकिन बेटा हमने हर एक कदम सिर्फ तेरी भलाई के लिए लिया है। हमने बस यही सोचा कि हमारा बेटा हमसे दूर ना चला जाए, हमसे अलग ना हो जाए। रुक जाइए पापा, मैं शादी के लिए तैयार। सच सच बेटा? और कोई रास्ता ही कहाँ है मेरे पास। अब मॉम, डैड और मित्तल खानदान की इज्जत के लिए ये शादी करनी ही पड़ेगी। और वर वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? लगता है दूल्हे राजा को बहुत जल्दी है हमारी राध्या को अपना बनाने की। हेलो, हाँ निहारिका मैम। व्हाट निहारिका मैम? अरे बारात कहाँ है? प्रथम का कोई अता पता नहीं है, बाकी लोगों का अता पता नहीं है, कहाँ है सबके सब? क्या? मैं समझी नहीं कुछ। यू फूल, मैं यहाँ पे स्वान लेक पैलेस पे प्रथम का वेट कर रही हूँ। कहाँ है प्रथम? हे भगवान, आखिर ये चल क्या रहा है? निहारिका को पता ही नहीं है कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है, और अब अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो पापा की परी सीधा यहाँ मिसाइल छोड़ देगी। गौरी जवाब दो। हेलो हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरी, गौरी। ओह गॉड, ये सब क्या गोलमाल हो रहा है? क्या करूं? सबको सच बताऊं कि नहीं? सब इतना खुश हैं। राध्या की जिंदगी में भी नई खुशियां आ रही हैं। अगर मैंने कुछ बोला तो
सब बर्बाद हो जाएगा। काम करती हूँ, चुप ही रहती हूँ। अब किसी का फोन नहीं आएगा। गौरी की बच्ची ने ना फोन काट दिया, जवाब भी नहीं दिया। वापस करती हूँ। शांत हो जाए। ये सब करने से बारात जल्दी नहीं आ जाएगी बेटा। नरेंद्र जी, अब प्लीज किसी को भेजिए वहां, देखिए कि आखिर चक्कर क्या है। हाँ मैं पता करता हूँ। अरे आग लगी है, आग! मम्मी! अब वर वधू का हाथ अपने हाथ में ले। ये दुल्हन ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं जी, हमारी पोती में कोई खोट नहीं है। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। प्रथम, बेटा खड़े हो जाओ। राधा, उठो बेटा। प्रथम, आज हमारे जिस फैसले से गुस्सा है, कल इस पर उसे नाज होगा, क्योंकि राध्या से बेहतर जीवन साथी उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बस प्रथम ये बात जल्द समझ जाए। देखिए, हमें नहीं लगता कि अब बारात आने वाली है। बहुत देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। नमस्ते। नहीं, वो आते ही होंगे। अरे